वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्री चैप्टर को और ज्योमेट्री से रिलेटेड जितना भी बेस होगा वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको ज्योमेट्री चैप्टर से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट रहेगी। वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी कुछ डेफिनेशंस को, जिसमें हमें सबसे पहले देखना है प्लेन क्या होता है। ठीक है, आपको देखना है प्लेन। ठीक है, अब ये प्लेन क्या होता है? कोई भी फ्लैट सरफेस। ठीक है, कोई भी फ्लैट सरफेस, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक क्या है? प्लेन है। और जिस पेपर पर आप लिख रहे हैं, जो आपकी नोटबुक का पेज होता है, वो भी प्लेन होता है। और जिस फ्लोर पर आप चल रहे होते हैं वो भी क्या होता है? फ्लैट होता है। तो यानी कि फ्लैट होता है और वो क्या होता है? एक प्लेन होता है। ठीक है, ये जो जिस पर आप चलते हैं ना वो होता है हॉरिजेंटली, और ये जो हमारा बोर्ड लगा हुआ है ये कौन से डायरेक्शन में है? वर्टिकली लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेन। प्लेन के बाद आप देखेंगे क्या? पॉइंट। ठीक है, ये होता है पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? किसी भी प्लेन पर, ये आपका प्लेन है यानी कि फ्लैट सरफेस है। अगर इस फ्लैट सरफेस पर मैं एक डॉट लगा दूं, ये, ठीक है, ये डॉट लगा दिया मैंने, तो इसको जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा पॉइंट। ठीक है, इस डॉट को मैं इस पूरे प्लेन पर कहीं भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होता है अब देख लेते हैं। पॉइंट में देखिए, पॉइंट की ना तो लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है, और ना ही हाइट होती है। ठीक है, पॉइंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है? एक पॉइंट। ठीक है, ये क्या है? एक पॉइंट है। ना तो हाइट है, ना ब्रेथ है, और ना ही इसकी लेंथ है। और पॉइंट को हम नॉर्मली दिखा सकते हैं किसी भी पॉइंट, जैसे ए, इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, ए पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट, सी पॉइंट, इसको कोई भी नेम हम दे सकते हैं किसी भी प्लेन सरफेस पर। ठीक है, सबसे पहले प्लेन देखा। प्लेन क्या होता है? जो भी फ्लैट सरफेस होती है। नेक्स्ट आता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? इस फ्लैट सरफेस पर कहीं भी हम कोई भी डॉट लगा दें, ठीक है, इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है पॉइंट को। तो ये होता है एक पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारा लाइन क्या होता है। ठीक है, तो लाइन देखेंगे। अब ये लाइन क्या होता है? देखिए, अगर यहाँ पर देखिए ए और बी, अब देखिए लाइन क्या होता है? लाइन को हम इसलिए दोनों डायरेक्शन में कितनी भी दूरी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इस लाइन का कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, लाइन का कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है, ये दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड की जा सकती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लाइन। अब यहाँ पर देखिए, अगर जैसे ये है एक लाइन का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ए और बी। ए और बी क्या है? एक लाइन है, और इसको हम अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे? देखिए ए और बी, ये क्या है? एक लाइन। और लाइन शो करने के लिए इसके ऊपर हम एक छोटी सी लाइन दिखा देंगे और इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लाइन। लाइन के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे रे। ठीक है, रे क्या होता है? रे। ठीक है, रे क्या होता है? इसमें रे में एक पॉइंट जो होता है वो तो फिक्स होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता है, उसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पी, और इसको ले लेते हैं क्यू। ठीक है, और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम? पी क्यू, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? एक रे बना देंगे। जैसे आपके टॉर्च होता है, टॉर्च तो सभी ने देखा होगा। जब हम टॉर्च को जलाते हैं, ठीक है, तो उसका एक पॉइंट तो फिक्स होता है, जो हमारे हाथ में होता है, टॉर्च जो होती है उसका एक पॉइंट तो फिक्स है, सेकंड पॉइंट उसका फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, तो वो होती है एक रे। ठीक है, तो रे को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक एक पॉइंट, एक जो लाइन जाएगी वो जाएगी इनफाइनाइटली, अनंत तक जाएगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसका फिक्स होगा, तो ये होता है आपका एक रे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को लाइन में, लाइन सेगमेंट में और रे में। तो आज आपका कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखिए, आपने पहले लाइन देखा, लाइन में क्या था? इसके दोनों जो पॉइंट थे वो दोनों फिक्स नहीं थे। नेक्स्ट देखा हमने रे, रे में वन पॉइंट तो फिक्स था और सेकंड पॉइंट फिक्स नहीं था। और जो लाइन सेगमेंट होता है उसमें दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट फिक्स होंगे, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इसको हम नाम दे देते हैं एम एन। ठीक है,
एम एन नाम दे दिया, और इसको अगर लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा एम एन, और क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी ऊपर। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इसमें दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं। ठीक है, और इसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। मेजर क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसके दोनों पॉइंट फिक्स हैं, इसलिए हम इसको मेजर कर सकते हैं। बट हम लाइन को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, और ना ही रे को मेजर कर सकते हैं। इन दोनों को हम मेजर नहीं कर सकते, लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। जैसे लाइन में क्या होता है कि दोनों पॉइंट जो होते हैं ना, हमें पता नहीं होता कि उसको हम कितना एक्सटेंड करें, बहुत ज्यादा ये एक्सटेंड होते हैं, इसलिए इसको फिक्स नहीं कर सकते, तो हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है रे। रे में वन पॉइंट तो फिक्स है, ठीक है, बट सेकंड पॉइंट फिक्स नहीं है, तो हम इसको भी मेजर नहीं कर सकते। लेकिन लाइन सेगमेंट में बोथ द पॉइंट आर फिक्स्ड, सो वी कैन मेजर अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, हम मेजर कर सकते हैं लाइन सेगमेंट को। ठीक है, तो ये तो हैं आपकी कुछ डेफिनेशंस प्लेन, पॉइंट, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। तो आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यस, तो यहाँ पर देखना है हमको कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, किस पर होंगे, ये लाइन पर होंगे। तो लाइन को हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन को। ये हो गई हमारी एक लाइन। ठीक है, अब इस लाइन पर आपको ये ध्यान देना है कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। अगर मैं एक लाइन सेगमेंट एक लाइन ले लूं, ठीक है, ये मैंने लाइन ले ली, इस पर P Q R S, ये है 4 पॉइंट्स। ये चारों पॉइंट कहां पर है, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, P Q R S। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। और कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, अगर किसी भी लाइन पर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर लाई करते हैं, तो वो लाइन जो तो वो जो पॉइंट जो होंगे वो कौन से पॉइंट होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं उनको। ठीक है, लेकिन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, नॉन कोलिनियर जो होते हैं वो इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। एक लाइन ले लेते हैं, इस लाइन पर एक पॉइंट आ गया P, यहाँ पर हो गया Q, यहाँ पर आ गया R और यहाँ पर आ गया S। ठीक है, अगर ये सारे पॉइंट्स, इनमें कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि किस पर, एक लाइन पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये कौन से होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, इसके बाद देखिए पॉइंट से ही रिलेटेड एक डेफिनेशन है। ये क्या कहता है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉ पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से होते हुए इनफाइनाइटली नंबर ऑफ लाइन्स जा सकती है। देखिए एक ये क्या है, पॉइंट है। अब इस पॉइंट से होकर एक नंबर लाइन ऐसे भी जा सकती है, एक ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। तो इस पॉइंट से होकर बहुत सारी इनफाइनाइटली नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, जा सकती है, हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी लाइंस जा सकती हैं, इसलिए यहाँ पर एक नोट करके लिख दिया मैंने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉ पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं पेयर ऑफ लाइंस। तो अब देख लेते हैं हम पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, पेयर ऑफ लाइन में हम सबसे पहले देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, देखिए जब दो लाइंस, ठीक है, दो लाइंस, मान लीजिए एक लाइन ये है ए बी, और एक लाइन ये है, ठीक है, ये है सी और डी, और ये एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, ओ पॉइंट पे काट रहे हैं मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब दो लाइन से एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करती हैं, तो उस लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो आपका पॉइंट है जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है उसको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका परपेंडिकुलर लाइंस। अभी परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती है, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर लिया जाता है तो आप भूल जाते हैं परपेंडिकुलर होता क्या है। परपेंडिकुलर क्या होता है, देखिए अगर कोई भी टू लाइंस हैं, मान लीजिए एक लाइन ये जा रही है, ठीक है, इसको बोल देते हैं P और Q, तो हमने इसको नेम दे दिया। अगर इसी पर एक और लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाए, यानी राइट एंगल बनाए, ठीक है, ये देखिए यहां से अगर मैं ले लूं पी क्यू हो गया, यहां से अगर इसको लिया जाए तो आर और एस अगर लिया जाए, ठीक है, आर एस, तो ये क्या होगा, ये होगा एक, देखिए यहां से 90 का एंगल बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है, यहां से ले लीजिए चाहे यहां से ले लीजिए,
तो ये जो होंगे ये होंगे परपेंडिकुलर लाइंस दोनों एक दूसरे के जब राइट एंगल बनाएंगे। और इसको लिखा कैसे जाएगा, देखिए लाइन हमारी जो आर और एस है, ठीक है, आर एस ये परपेंडिकुलर है किस पर, पी और क्यू पर, तो पी और क्यू पर आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम शो करते हैं। ये जो था आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें हम यहाँ से ए और बी और सी और डी ये दो लाइंस थी जिसको इंटरसेक्ट किया था ओ पॉइंट पे, तो ये था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर क्या है, इन दोनों ने इंटरसेक्ट तो किया है ऊपर, ठीक है, लेकिन राइट एंगल बनाया है। जब राइट एंगल बनाते हुए इंटरसेक्ट करेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस बोले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर होती हैं। जैसे एक लाइन ये है, ठीक है, एम और एन। एक लाइन और ले लेते हैं कुछ डिस्टेंस पर, ओ पी। एक और यहां पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्यू आर, ठीक है। तो ये जो है ये है पैरेलल लाइंस। पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये दोनों जो है, ये तीनों लाइंस जो है कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं और ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर होती है, चाहे इनको किधर किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लिया जाए, ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। इसीलिए इसको बोला जाता है पैरेलल लाइंस। ये जो होती है एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीन चीजें बताई। पहली क्या थी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, जब दो लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करती हैं तो उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इन दोनों लाइंस को बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट आता है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती है, जब टू लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं और बनाती हैं क्या, राइट एंगल, तो उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, पैरेलल मींस होता है एक दूसरे के समांतर, यानी कि एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर ये लाइंस होती हैं और ये आपस में कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ठीक है। इनकी कभी वैल्यू भी हम फाइंड नहीं कर सकते, कहीं किसी भी इक्वेशन में अगर दे देगा तो उसकी वैल्यू भी फाइंड नहीं की जा सकती, क्योंकि ये कभी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये थी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके बाद हम कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिस हमारे क्वेश्चन से, ठीक है, जो मैंने आपको बेस बताया इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज में आपसे आपसे कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस में आप देख लीजिए क्या क्या हम क्वेश्चन कराते हैं। यस, तो इसके बाद हम देख लेते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज में देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ड्रॉ 2 पॉइंट्स P and Q in your notebook, join them with a ruler to make a line segment, measure its length, can you draw any other line segment joining these 2 points? ठीक है, देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, आपसे कह रहा है पहले तो आप इस पर एक क्या लीजिए, दो लाइंस ले लीजिए, सॉरी 2 पॉइंट ले लीजिए। तो 2 पॉइंट लेंगे हम, देखो एक पॉइंट तो ये ले लिया, इसको मैं ए दे देता हूँ नाम, और एक पॉइंट मैं ले यहाँ पर ले लिया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। अब आपसे क्या कह रहा था, अब आपसे कह रहा है जॉइंट देम विद द रूलर टू मेक अ लाइन सेगमेंट। अब इसको लाइन सेगमेंट बनाने के लिए रूलर की हेल्प से हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करने के बाद क्या करना है, इसको मेजर भी करना है। तो हमने यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को क्या किया, मिला दिया यहाँ से हमने इन दोनों को। और आपसे कह रहा है मेजर करिए, तो मेजर कैसे करेंगे, देखिए 0 से हम लेकर कहाँ तक गए हैं, 5.5 तक, तो ये जो हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर लंबा लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है आगे, कह रहा है मेजर इट्स लेंथ, लेंथ हमने मेजर कर दी। कैन यू ड्रॉ एनी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए क्या तीसरी हम लाइन सेगमेंट ले सकते हैं। देखिए कैसे, एक हम यहाँ पर एक पॉइंट और ले लेते हैं, ये मैंने एक और पॉइंट ले लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, हम मैं इसको भी मिला सकता हूँ, इसको भी मिला सकता हूँ, है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से मिला लेते हैं, और ये भी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ सी। तो यहाँ से हमारी जो लाइन सेगमेंट बनेगी, लाइन सेगमेंट कौन सी बनी, देखिए ए और बी बनी थी, और एक बन गई है बी और सी, और एक है सी और ए या फिर ए सी, ये आपकी लाइन सेगमेंट हो जाएंगी और आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है आंसर द फॉलोइंग, कह रहा है नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर द लाइंस ए बी एंड बी सी इंटरसेक्ट इन ट्राइंगल ए बी सी। देखिए ए बी सी आपको ट्राइंगल दे रखा है, इसमें आपको लाइन ए बी बोल रहा है, ए और बी कौन सी है, ये वाली लाइन,
ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है आपसे बी और सी, तो बी और सी कौन सी ये है। अब आप इन दोनों लाइंस में ये बताइए, इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पर किया है। इन दोनों लाइनों ने इंटरसेक्ट किया है किस पर, बी पॉइंट पर। ठीक है, इस वाली लाइन से तो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ए बी और बी सी ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पर किया, बी पॉइंट पर, तो इसका आंसर जो आ जाएगा क्या आएगा, बी पॉइंट। आपको कैसे लिखना है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर द लाइंस ए बी एंड बी सी इंटरसेक्ट इन ट्राइंगल ए बी सी इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेम द मेजर्स ऑल द लाइन सेगमेंट्स इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में जितनी भी लाइन सेगमेंट दे रखी है उनको हमें क्या करना है, मेजर करना है और नेम उनको देना है। तो नेम देखिए क्या आएगा, पहले हम देख लेते हैं ए और बी, यहाँ पर नेम आ जाएगा, इसको यहाँ पर करते हैं। ठीक है, देखिए अगर नेम लिखना है तो नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, इस ट्राइंगल एबीसी में, ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का है बी पार्ट, यहाँ पर ए और बी जो आएगा ये आ गया एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक आएगा बी और सी, ये आ गया बी और सी, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सी और ए, या फिर ए और सी इसको बोल सकते हैं। आपसे मेजर करने के लिए भी बोल रहा है, तो मेजर हम किससे कर सकते हैं, हम रूलर की हेल्प से मेजर करेंगे। देखिए ए और बी को अगर मेजर करें तो ये आ रही है 2। ठीक है, तो ए और बी कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। और यहाँ से अगर हम देखें बी और सी, तो ये भी कितनी आ रही है, 2 सेंटीमीटर, और सी और ए भी कितनी आ रही है, 2 सेंटीमीटर। दोनों कितनी है, सॉरी तीनों कितनी है, 2 सेंटीमीटर की लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, नेम एंड मेजर ऑल द लाइन सेगमेंट्स इन द हेक्सागन यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपको हेक्सागन दे रखा है, आपसे कह रहा है नेम देना है और मेजर करना है। ठीक है, तो मेजर आप रूलर की हेल्प से कर सकते हैं, नेम कैसे देंगे आप ये देख लीजिए। नेम देने के लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको ये हेक्सागन दिख रहा है, इस हेक्सागन में ये आपका क्वेश्चन नंबर है सी। हेक्सागन में सबसे पहले देखिए जेड यू, या फिर आप यू और डी से स्टार्ट कीजिए, यू बी और बी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स, एक्स वाई और वाई जेड, और लास्ट है जेड और यू। ठीक है, तो ये कितने हो रहे हैं, 2 2 और 2 6 हो रहे हैं पूरे। तो ये हो गए इसके 6 लाइन सेगमेंट। और मेजर अगर आपको करना है तो मेजर देखिए एक को करके देख लेते हैं कितना मेजर हो रहा है, यहाँ से हो रहा है पूरा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया 1 सेंटीमीटर, और ये सारे कितने हैं, 1 सेंटीमीटर के हेक्सागन के अंदर लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डी में क्या कह रहा है, डी कह रहा है इन द स्क्वायर पी क्यू आर एस, आपको ये स्क्वायर दे रखा है पी क्यू आर एस, व्हाट आर लाइंस पी क्यू एंड आर एस। ये जो पी और क्यू है और आर और एस है, ये दोनों लाइंस कौन सी लाइंस होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है ये पी क्यू है, ये आर एस है, ये दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर है, तो इन लाइंस को क्या कहते हैं हम, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, इन द रेक्टेंगल के एल एम एन व्हाट आर लाइंस के एल एंड एल एम। यहाँ पर के और एल और एन, एल और एम, ये वाली लाइंस, ये दोनों लाइंस क्या है, देखिए ये लाइंस एक यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि राइट एंगल बना रही है, तो ये क्या हो गया, ये होगा आपका परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस हैं दोनों। ठीक है, नेक्स्ट एफ में क्या कह रहा है, देखिए नेम अ वर्टिकल लाइंस इन द स्क्वायर पी क्यू आर एस। इस पी क्यू आर एस में आपको वर्टिकल लाइन का नाम देना है, तो वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, ये वाली लाइन होती है। ठीक है, जो कि ऊपर की ओर होती है, ये होती है वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पर दो लाइंस हैं, पी एस और क्यू आर, तो यहाँ पर आप इन दोनों में से कोई भी एक आंसर दे सकते हैं, पी एस या फिर क्यू आर। ठीक है, इसके बाद जी क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, जी में कह रहा है आपसे नेम अ हॉरिजेंटल लाइन इन द रेक्टेंगल के एल एम एन। इस के एल एम एन में हॉरिजेंटल लाइन कौन सी है, वर्टिकल तो ये होती है, हॉरिजेंटल ये वाली लाइन होती है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल कौन कौन सी हो गई आपकी, या तो हो गई एन एम या फिर आप कह सकते हैं के एल। ठीक है, इन दोनों में से एक आंसर आ जाएगा आपका। और एच में क्या कह रहा है, नेम आ स्लैंटिंग लाइन
इन ट्राइंगल एबीसी, इस एबीसी में स्लैंटिंग लाइन को देना है। देखिए स्लैंटिंग लाइन कौन सी होती है, जो स्लैंट लाइन होती है, तिरछी लाइन जो होती है, ठीक है, ये जो आपकी स्लैंट करती हुई लाइन जा रही है ये होती है स्लैंटिंग लाइन। तो कितनी है, एसी या फिर बीसी, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा एसी या फिर बीसी, ये टू लाइन्स होंगी जो कि स्लैंटिंग लाइन्स होंगी। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है आपसे ड्रॉ 4 लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ओ, ठीक है, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हुए आपको 4 लाइन्स बनानी है। अब देखिए पहले तो हम बना लेते हैं एक पॉइंट ओ, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन थर्ड। ये आपसे कह रहा है एक पॉइंट बनाइए। देखिए मैंने एक ये बना दिया पॉइंट, ठीक है, और इसको नेम भी दे दिया ओ। अब आगे आपसे क्या कह रहा है देख लीजिए क्वेश्चन में, कह रहा है नेम देम ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच। आपको 4 लाइन इंटरसेक्ट करती हुई जाएंगी इस लाइन से, ठीक है, 4 लाइन्स को इंटरसेक्ट कराना है। तो 4 लाइन कैसे करेंगे, देखिए इससे होती हुई हम एक लाइन ये भी ले सकते हैं, एक, दो, ये हो गई तीसरी लाइन और ये हो गई चौथी लाइन। अब आपके पास पॉइंट तो एक था, ठीक है, और आपने क्या किया यहाँ पर एक पॉइंट से होती हुई 4 लाइन है, 1 2 3 4। अब इन लाइन के नेम भी बता रखे हैं आपको, नेम बता रखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए बी सी डी ई एफ और जी एच, ये लाइन हो गई। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है हाउ मेनी रेज आर देयर इन द फिगर, नेम द रेज फॉर्म्ड इन द डायग्राम। अब इस डायग्राम में कितनी रे बन रही है, देखिए ये तो आपने डायग्राम बना दिया इसका लाइंस को एक पॉइंट से जाते हुए। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें रे बतानी है, रे कितनी बन रही है। तो रे क्या होती है, इसका एक पॉइंट फिक्स होता है, ये वाला पॉइंट फिक्स है, और ये क्या है इसका ये है इसका एक्सटेंडेड पॉइंट। तो यहाँ से आपकी जो रेज होंगी वो रेज कौन कौन से आएंगे, देखिए पहली बनेगी ओ ए, फिर ओ बी, ठीक है, ओ ए ओ बी, नेक्स्ट आता है ओ सी और ओ डी, ओ सी और ओ डी। इसके बाद आएगा ओ एफ ओ ई, उसके बाद ओ जी और ओ एच, ठीक है। तो ये कितनी हो रही है टोटल 8, तो यहाँ पर बन रही है 8 रेज, ठीक है। ये आप अब पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद आप रेज लिखेंगे कौन कौन सी है, और ये आपकी 8 रेज हो जाएंगी टोटल, और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर 8 और 4, 3 8 4 7, ड्रॉ करनी है 3 8 4 7 सेंटीमीटर की लाइंस, ठीक है। अब आप लेकर आइए किसको, रूलर को। तो रूलर से हम क्या करेंगे, पहले हम 3 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे। तो 3 सेंटीमीटर की ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए आपने क्या करना है, 3 यहाँ से स्केल लेना है और 0 से लेके 3 तक एक डिस्टेंस लेकर आपको पेंसिल से, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो बना, ये बना है क्या, एक लाइन सेगमेंट और 3 सेंटीमीटर का, इसको ए और बी से मैंने नेम दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट है 8 सेंटीमीटर, रूलर लीजिए आप और 8 सेंटीमीटर मेजर कर दीजिए। देखिए 0 से लेकर 8 तक, ठीक है, 0 से 8 तक, इसको कर लीजिए सी और डी, और इसकी मेजर कितनी है 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 4 सेंटीमीटर, तो 4 ले लीजिए यहाँ से, और यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी 4 होगी, इसको दे देते हैं ई और एफ नेम, और ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कौन सा है 7, तो 7 सेंटीमीटर रह गया, आपको क्या करना है 7 सेंटीमीटर लंबी लाइन ले लेनी है इस बार। तो 0 से लेके 7 तक जाएंगे, ठीक है, और ये जो लाइन होगी जी और एच कितनी कितनी सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है मेजर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स, आपको मेजर करके लिखना है, ठीक है। तो रूलर ले लेते हैं और मेजर कर लेते हैं। तो पहला जो लाइन सेगमेंट आ रहा है ये 0 से लेके 3 तक आ रहा है, तो ये फर्स्ट जो आएगा
ये आएगा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है 3, देखिए 3 आया और यहाँ तक गया है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 3.5, तो ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और जाएगा यहाँ तक, तो कितना आ रहा है 2 और 2 के आगे 5 तक जा रहा है, तो 2.5, तो आ गया 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका ई, आपने 0 से लेके कहाँ पर रखना है, एंड पर रखना है, और ये बन रहा है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 5.5 सेंटीमीटर ये लाइन सेगमेंट हो गया। और सी में क्या करना है, ये आ गया आपका 4.5, तो ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी करना है। ये तो होगा सारे लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ठीक है। 6 में कह रहा है अ डैश हैज नो थिकनेस ब्रेथ एंड लेंथ। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि लेंथ ब्रेथ और थिकनेस कुछ नहीं होती है पॉइंट के पास, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आंसर पॉइंट, POINT हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। अ पॉइंट हैज नो थिकनेस ब्रेथ और लेंथ, इट ओनली हैज अ पोजिशन। नेक्स्ट है अ डैश हैज नो एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट किसके नहीं होते हैं, लाइन के नहीं होते हैं, ठीक है। और सी कह रहा है अ रे हैज डैश एंड पॉइंट्स। रे के पास कितने एंड पॉइंट होते हैं, रे के पास 1 एंड पॉइंट होता है, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड, EXTENDED, एक्सटेंडेड ऑन वन साइड इनफाइनाइटली, ठीक है। इसके बाद देखिए डी में क्या कह रहा है अ लाइन सेगमेंट हैज अ डैश लेंथ। बताइए, लाइन सेगमेंट होती है उसके बाद जो लेंथ होती है वो कौन सी होती है, फिक्स होती है, तो लिखेंगे यहाँ फिक्स्ड लेंथ। नेक्स्ट है अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट पर कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2 होते हैं ना, तो 2 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है ओनली डैश लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच में एक जो होता है लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ, ओनली डैश लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 लाइन। 2 लाइनों के बीच में कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको केवल वन ही, ओनली वन लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉ बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच में केवल एक ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज 8A कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए होगी। यस, तो इस एक्सरसाइज में आपसे क्या करना है, देखिए इस एक्सरसाइज में कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो आपको बताया था जिसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं वो क्या होती है, एक लाइन होती है, तो ये हो जाएगी आपकी लाइन। और आपको पता है जिसमें एक फिक्स पॉइंट होता है और एक फिक्स पॉइंट नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, रे, तो ये हो जाएगी आपकी रे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको क्या दे रखा है, 2 एंड पॉइंट नहीं दे रखे हैं यहाँ पर, तो ये भी क्या हो गया, लाइन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर तो दोनों फिक्स पॉइंट दे रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यूजिंग अ रूलर ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ। आपको इन लेंथ के लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, इसको चेक कर लीजिए। आपको पहले तो ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको करना है 6 सेंटीमीटर का, तो आप रूलर लेंगे और रूलर में 6 सेंटीमीटर देखेंगे कहाँ पर आ रहा है। देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से, और 6 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले 6 पे रखूंगा और यहाँ से 0 तक इसको लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो आएगा ये लाइन सेगमेंट कितने का आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसको नेम दे देते हैं हम AB। नेक्स्ट है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10.5 में आपको क्या करना है, देखिए पूरा आपको 10 तक जाना है, ये रहा 10, पहले आपको 10 तक जाना है और 10 के आगे देख लेना है 5 कहाँ आ रहा है, तो 5 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको आते होंगे, तो 10.5 यहाँ से लेके आप पूरा एक लाइन सेगमेंट बना देंगे 0 तक, तो ये जो बनेगा आपका C और D, ये आएगा 10.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 8.7। अब 8.7 में आप क्या कर सकते हैं, आपने 0 से स्टार्ट करना है और 8.7 तक जाना है। देखिए 8.5 ये आ रहा है और 5 के आगे 2 और बढ़ना है, तो 1 और 2 यहाँ तक आप कर लेंगे। हो सकता है आपको इसमें
दिखे ना, लेकिन आप जब अपने रूलर से करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये कहाँ तक आएगा, 7.8। तो ये जो आ जाएगा ये कितना आएगा, 8.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ इसको नेम दे देते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर तो आप कर लेंगे इजीली। नेक्स्ट कह रहा है 11.7। अब देखिए 11.7 में हमें क्या करना है, रूलर को रखना है और 11 तक जाना है। 11 के बाद जो बीच वाला जो सेंटर होता है वो होता है 5 का, तो 11.5 ये हो गया। और जाना कहाँ तक है आपको, 11.7 तक। तो 11 के 5 के बाद 2 और यहाँ पर काउंट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 11.7। और यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो ये जो बनेगा आपका लाइन सेगमेंट जी और एच, ये बनेगा 11.7 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूजिंग अ रूलर मेजर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। आपको इस रूलर से मेजर करना है लाइन सेगमेंट को। तो देखिए हम कहाँ से चल रहे हैं, यहाँ 0 से लेके चलेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4.5। ठीक है, तो फर्स्ट जो आएगा वो आएगा 4.5 सेंटीमीटर। एंड बी में आप मेजर करेंगे तो बी में कितना आ रहा है, देखिए यहाँ से हमें अब काउंट करना है। हमने 0 पे रखा और 0 के बाद 3 के बाद कितना आगे गया है, ये गया है 1 और 2, तो ये आ रहा है 3.2 पर। 3 के आगे 2 पॉइंट और गया है तो आ गया 3.2 सेंटीमीटर। और सी वाला देखिए, सी में क्या करना है, आप 0 से इसको रखेंगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे, 2 सेंटीमीटर। और यहाँ से अब देखिए डी में क्या कह रहा है, डी में यहाँ पे आ रहा है 1 पर, और 1 के आगे कितना गया है, ये 1 2 3 तक गया तो 1.3 हो जाएगा, 1.3 सेंटीमीटर। और ई में क्या कह रहा है, ई में 0 से लेके आप रखेंगे तो कितना आ रहा है, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर हमें क्या करना है, काउंट करना पड़ेगा। तो 0 से लेकर यहाँ 3 पर गए, 3 के बाद 1 2। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 3.2 सेंटीमीटर। ये हो जाएंगे सारी मेजर्स। ठीक है, इसके बाद देखिए फोर्थ में क्या कह रहा है, फोर्थ में कह रहा है क्लासिफाई द लाइंस एज पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और परपेंडिकुलर लाइन। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 लाइंस गिवन है, कुछ ना कुछ इनके बीच में डिस्टेंस है और ये कभी भी एक दूसरे पर इंसिडेंट नहीं होंगी और ना ही कभी एक दूसरे को कट करेंगी। तो ये कौन सी लाइन हो गई, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 2 लाइंस जा रही हैं और एक लाइन दूसरे पर 90 के एंगल पर खड़ी हुई है। तो इस तरीके की जो लाइन होती है वो कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। तो लगा देंगे परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी सेम यही है, तो नेक्स्ट भी क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, इसके बाद डी में देखिए क्या कह रहा है, डी में एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है और दोनों एक दूसरे को कहीं ना बीच में एक पॉइंट पर कट कर रही है। तो ये कौन सा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो ये दोनों लाइन्स जो है इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ठीक है, इसके बाद देखिए 5 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच हैव पैरेलल लाइन्स, और जिसमें पैरेलल लाइन्स होनी चाहिए। तो पैरेलल लाइन्स कौन सी होती हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। अब आपको ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट लिखने हैं और उसमें बता देना है कौन सी वाली पैरेलल लाइन है, कौन सी नहीं है। ठीक है, ये देखिए कैसे करेंगे हम। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या करना है, आपको पैरेलल लाइन बताइए। पहले बना लेते हैं ए, तो ए में तो कोई पैरेलल लाइंस है ही नहीं। ठीक है, बी बी में भी कोई पैरेलल लाइन नहीं दिख रही है, सी में भी नहीं दिख रही है और डी में भी नहीं है। ई में, यहाँ पर ई में है एक पैरेलल लाइन है ना, ई में है और एफ में भी है। ये 2 लाइन्स हो गई, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ई और एफ। और जी में नहीं है, एच में है, ये दोनों लाइनें हैं ना, तो एच में आ जाएगा। इसके बाद आई में भी नहीं होगा, जे में भी नहीं है, के में भी नहीं है, के एल एल में भी नहीं है, एम यहाँ पर एम,
ठीक है, तो m में है, m के बाद n में भी है, n में भी है, नहीं n में नहीं है, n के बाद o में नहीं है, p में नहीं है, q r s t u v w x y z। तो यहाँ पर किस किस में आ रही है, देखिए n में भी आ रहा है, और इसके बाद आ रहा है u पर। ठीक है, ये जो u है इस पर भी दो पैरेलल लाइन से एक ये है तो u पर आ जाएगा, और एक z पर आ जाएगा पैरेलल लाइन से, और एक इस पर आएगा, एक आएगा आपका, बस यही आएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेटर्स होंगे। ठीक है, जो कि कैसी लाइंस दिखाते हैं, पैरेलल लाइंस दिखाते हैं। इसके बाद देखिए 6 में क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है राइट द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच हैव इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, आपको बताना है इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन सी होंगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन इसमें कहीं पर दिख रही है आपको, जो क्रॉस कर रहा हो, बताइए कोई भी क्रॉस कर रहा हो, ऐसा कुछ इसके अंदर दिख रहा है, तो वही आपका आंसर होगा। इसमें देखिए क्रॉस करता हुआ मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, केवल एक एक्स मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा केवल एक्स आंसर आपका। ठीक है, तो आपका एक्स हो गया। नेक्स्ट देखिए 7 में क्या कह रहा है, 7 कह रहा है राइट द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच हैव परपेंडिकुलर लाइन। अब क्या मुझे बतानी है, परपेंडिकुलर लाइन। तो इन सब में देख लीजिए कहीं कोई परपेंडिकुलर लाइन है जो 90 का एंगल बना रही हो, चेक कीजिए जल्दी से, इसमें कोई दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखिए एक तो आपका दिखेगा ई। ठीक है, ई, इसमें क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ठीक है, ये देखिए ई में ये 90 पर, ये भी 90 पर, ये भी 90 पर। इसके बाद आता है आपका एफ, एफ में भी यहाँ पर 90 का, यहाँ भी 90 का बिल्कुल लाइन बना रही है। इसके बाद आएगा आपका एच। ठीक है, एच में भी लाइंस बन रही है। इसके बाद टी, देन जे, और आपका एक एल भी बचा रह गया। तो ये सारे जो होंगे ये ऐसे अल्फाबेट्स होंगे जो परपेंडिकुलर लाइंस दिखाएंगे। ठीक है, ये जे जो है ये बिल्कुल सीधा होता है, स्ट्रेट यहाँ से हट जाता है, तो ये भी कौन सा हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। इसके बाद देखिए 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यस, तो 8 में देखिए क्या कह रहा है, 8 में आपसे कह रहा है अ डैश हैज 2 एंड पॉइंट्स, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड अ डेफिनेट लेंथ, उसकी लेंथ भी डेफिनेट होती है, तो उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर आएगा लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट कह रहा है अ डैश हैज एन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट होता है, एंड कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन द अदर डायरेक्शन। देखिए एक तो एंड पॉइंट है और इसको अदर डायरेक्शन में कितना भी लेके जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, एक रे हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अ डैश हैज नो डेफिनेट लेंथ। डेफिनेट लेंथ किसकी नहीं होती है, आपको पता है किसकी नहीं होती है, लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। नेक्स्ट है द पेज ऑफ द एक्सरसाइज बुक रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ अ, जो पेज होता है एक्सरसाइज का वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है प्लेन को। ठीक है, इसके बाद ई में कह रहा है अ डैश एंड अ डैश हैज नो फिक्स लेंथ। नो फिक्स लेंथ, फिक्स लेंथ किसकी नहीं होती है, एक तो होती है रे की नहीं होती है, एक तो रे की नहीं होती है, और एक किसकी नहीं होती है, लाइन की। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो रही है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे वीडियो, उस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, एंगल्स की। ठीक है, तो इसके लिए एंगल के लिए तैयार रहिए, और तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।